सरकारी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में आवेदन करने से लेकर शादी होने तक एवं उसके बाद शादी में अनुदान के रूप में मिलने वाली धनराशि लड़की के खाते में भेजने तक सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके परिवार में लड़की है, एक न एक दिन शादी जरूर करनी पड़ती है, चाहे कोई अपनी लड़की को कितना भी लाड प्यार से क्यों न पाला हो। आज भी हमारे देश में बहुत से गरीब परिवार ऐसे हैं जिन्हें इस महंगाई के दौर में अपनी बेटियों का विवाह करते समय आर्थिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। कुछ गरीब परिवार तो अपनी बेटियों के विवाह के लिए भिक्षा लेने एवं अन्य नागरिकों से उधार लेने तक के लिए मजबूर हो जाते हैं। गरीब परिवारों की इसी समस्या का समाधान करने के लिए प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है। समाज में सर्वधर्म समभाव तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न समुदाय एवं धर्मों के रीति रिवाजों के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराया जाता है। योजना का यह भी उद्देश्य है कि विवाह उत्सव में होने वाले अनावश्यक प्रदर्शन एवं खर्च को समाप्त किया जा सके। देश में कानूनी रूप से लड़कों की शादी की उम्र 21 साल और लड़कियों की उम्र 18 साल है। शादी महिला और पुरुष दोनों के जीवन को पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रभावित करता है। लड़कों के लिए जहां शादी के बंधन में बंधना एक नए परिवार के निर्माण से होता है, तो वहीं महिलाओं के लिए यह उनके जीवन के सबसे जरूरी संबंधों में से एक है। समाज में कन्या को पराया धन माना है, लेकिन फिर भी माता पिता को अपने बच्चों से सदैव लगाव रहता है। वे सदैव अपने बच्चों को प्यार करते हैं और खासकर एक माँ के लिए उसकी बेटी कभी पराई नहीं हो सकती। गरीब और वंचित वर्ग के जो परिवार आर्थिक तंगी के चलते अपने लड़की का शादी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए यह योजना काफी मददगार साबित हो रहा है। प्रदेश सरकार ने अपने राज्य की गरीब परिवार से संबंध रखने वाली बेटियों, विधवा महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं की शादी पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है। सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए 2 लाख तक वार्षिक आय वाले सभी वर्गों के गरीब परिवारों को शामिल किया गया है। अगर किसी गरीब परिवार के पास अंत्योदय कार्ड है, तो उसे राजस्व विभाग द्वारा जारी 2 लाख तक का आय प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। इसी समय यह भी बता दूं कि शादी अनुदान योजना अब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बंद कर दी गई है। शादी अनुदान योजना हेतु वार्षिक आय 46,080 रुपए था, जिसमें लड़की की शादी उसके घर पर ही होती थी और केवल अनुदान हेतु ऑनलाइन आवेदन कर देते थे। ऑनलाइन आवेदन शादी होने की तिथि से 3 महीना पहले एवं 3 महीना बाद तक कर सकते थे। उसके बाद अनुदान की धनराशि सीधे लड़की के खाते में 20,000 रुपए भेज दिया जाता था। शादी अनुदान योजना में सामान देने की व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार शादी अनुदान एवं सामूहिक विवाह योजना में अंतर आपको पता चल गया होगा। अगर डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो लड़का लड़की दोनों का आधार कार्ड, जिसमें लड़की 18 साल की एवं लड़का 21 साल का होना चाहिए। लड़की का बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, जिसमें 35,000 रुपए भेजे जाएंगे। लड़की के घर वालों का आय प्रमाण पत्र, जो 2 लाख से ज्यादा का न हो। जिसके पास अंत्योदय कार्ड हो तो उसकी ऑनलाइन निकाली गई प्रिंट कॉपी। लड़का लड़की दोनों का पासपोर्ट साइज की 2 फोटो, जिसमें एक फोटो फॉर्म भरते समय लगेगा एवं दूसरा फोटो शादी प्रमाण पत्र में लगेगा। इसके अलावा 2 गवाह की भी जरूरत होती है। विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति, परित्यक्ता या तलाकशुदा होने की स्थिति में न्यायालयी आदेश। अभी तक की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आवेदन की बात की जाए तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करना आसान है। अगर आप ग्राम पंचायत के निवासी हैं, तो आप फॉर्म भरकर सीधे अपने ग्राम पंचायत में स्थित पंचायत भवन में पंचायत सहायक के माध्यम से जमा कर सकते हैं, या फिर ब्लॉक मुख्यालय पर जमा कर सकते हैं, या फिर अपने ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत अधिकारी या सचिव को दे सकते हैं। अगर आप नगर पंचायत या नगर निगम के निवासी हैं तो नगर पंचायत या नगर निगम के नजदीकी सरकारी ऑफिस में जमा कर सकते हैं, या फिर उस क्षेत्र के संबंधित अधिकारी को देकर सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप इस तरह से होता है, जिसमें सामूहिक विवाह में शामिल होने हेतु पंजीयन एवं विवाह सहायता राशि स्वीकृत होने के संबंध में जानकारी होती है। यह आवेदन पत्र 3 भागों आ, बा और सा में बटा होता है। पहला भाग आ में जो लड़की शादी करना चाहती है वह आवेदन करता होती है, जिसमें आवेदन करने वाली लड़की यानी वधू की पूरी जानकारी देनी होती है।
जैसे लड़की का नाम, लड़की के पिता का नाम, लड़की के माता का नाम, लड़की का निवास स्थान, लड़की के आधार कार्ड का नंबर, लड़की की जन्म तिथि, शादी के समय लड़की की उम्र, लड़की के घर वालों के वार्षिक आय आदि। इसके साथ ही साथ बैंक का डिटेल भी देना पड़ता है, क्योंकि सामूहिक विवाह हेतु जो अनुदान मिलता है वह सीधे लड़की के खाते में ही भेजा जाता है। दूसरे भाग बा की बात करें तो वह वर पक्ष के लिए होता है, उसमें वर पक्ष की पूरी जानकारी मांगी गई होती है। तीसरे भाग सा में अगर कोई विधवा एवं तलाकशुदा महिला शादी करना चाहती है तो उसकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे पूर्व पति का नाम, पूर्व पति से विवाह होने की तारीख, अगर विधवा है तो पूर्व पति की मृत्यु की तारीख, अगर तलाकशुदा है तो पूर्व पति से अलग होने की तारीख आदि सूचना मांगी जाती है। उसके बाद मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह हेतु पहले से निर्धारित दिन, तारीख एवं स्थान पर लड़का लड़की जो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं दोनों को जाना होता है, जहाँ पहले से ही जाति धर्म के रीति रिवाज से शादी कराने की व्यवस्था होती है। हिंदू के लिए शादी कराने वाले पंडित एवं पूजा पाठ की सभी सामग्री आदि की व्यवस्था होती है, तथा मुस्लिम के लिए उनके रीति रिवाज के अनुसार सामग्री एवं शादी कराने हेतु मौलवी की व्यवस्था होती है। मतलब शादी करने वाले लोगों को अपने साथ कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है, सारी व्यवस्था सरकार के तरफ से की जाती है। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। कभी कभी तहसील स्तर पर भी सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। इस योजना में दाम्पत्य जीवन की खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु हर जोड़े पर सरकार द्वारा 51,000 रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसमें से 35,000 रुपए की आर्थिक सहायता लड़की के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है। यह धनराशि खाते में पहुंचने में 15 से 20 दिन तक लग जाते हैं। एवं एक पावती रसीद जो इस तरह से होता है के द्वारा जिस पर दो गवाह के साथ एक समान प्राप्त करने वाले का हस्ताक्षर या अंगूठा कराने के उपरांत 10,000 रुपए का विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री जैसे वैवाहिक साड़ी दुल्हन हेतु, दुल्हन की चुनरी, सामान्य साड़ी या सूट का कपड़ा 2 अदद, पैंट शर्ट का कपड़ा, पायल 1 जोड़ी, बिछिया या अंगूठी, डिनर सेट स्टील का 51 बर्तन वाला, 1 नग कुकर 3 लीटर वाला, दुल्हे हेतु टोपी, बक्सा टीन का, टेबल फैन, दीवार घड़ी आदि जरूरी सामान वर वधू को विवाह के समय विदाई हेतु उपहार स्वरूप तुरंत उपलब्ध करवाई जाती है। हो सकता है कभी कभी सामान उपलब्ध न होने के कारण एक सामान की जगह दूसरा सामान भी आपको दिया जा सकता है। 6,000 रुपए विवाह के आयोजन हेतु जैसे बिजली, भोजन, पानी, टेंट आदि की व्यवस्था पर खर्च किया जाता है। इस प्रकार सरकार के द्वारा सामूहिक विवाह योजना में प्रत्येक जोड़े पर 51,000 रुपए खर्च तो किया जाता है, लेकिन लाभार्थी को केवल 45,000 का ही शुद्ध लाभ होता है। अगर जानकारी सटीक और सही लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब का हक तो बनता है दोस्तों।